अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप गीतामृत सार का हम प्राशन कर रहे हैं। इस गीतामृत सार को जिन्होंने प्रस्तुत किया है वे सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य। इन्होंने दिव्य दृष्टि नामक एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में एक युक्ति दी गई है, जिस युक्ति से हमें विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता है। और इसके अनंतर एक सर्वांग योग नाम की एक छोटी सी पुस्तिका उन्होंने प्रकाशित की, जिसमें विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करने की विधि, युक्ति, प्रयोग प्रस्तुत किया गया है। हम सभी गीतामृत सार को प्राशन करने से पहले सर्वांग योग युक्ति अपनाएं, आत्मसात करेंगे। सर्वांग योग युक्ति हाथ आते ही श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित सभी सिद्धांत हमारे सामने खुले हो जाते हैं और हम उन सिद्धांतों को प्रत्यक्ष अनुभव की दृष्टि से जानने लगते हैं। अनुभव ही श्रेष्ठ होता है, शब्दों से अनुभव श्रेष्ठ होता है। और अनुभव में भी वो अनुभव अत्यंत श्रेष्ठ होता है जो यानी जिसे कहते हैं कि जिसके सभी अंगों का जिन्होंने बारीकी से अभ्यास किया है, ठोक बजाकर जान लिया है, ऐसे लोगों का तो अत्यंत ही यानी हमें सहयोग प्राप्त होता है जो वहाँ पहुँच चुके हैं। और सद्गुरु भगवान से बड़ा दानी, सद्गुरु भगवान से बड़ा कोई हमारा कल्याणकारी इस विश्व में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस पद पर ले जाकर बिठाते हैं जिस पद पर बैठने से हमारे सभी संशय भ्रमों का निपटारा हो जाता है और हमें स्थायी समाधान प्राप्त होता है और हमारा जो आगे का प्रवास है वो भी कल्याण और जिसे कहते हैं कि श्रेय के मार्ग से होने लगता है। आइए श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप गीतामृत सार का 6वां अध्याय आत्म संयम योग जाने, आत्मसात करें। कर्म निज करे न फल चाहे, उसे समझना सन्यासी और योगी सच्चा है। जिसे निश्चय की इच्छा है, चित्त शुद्धि के हेतु से निज कर्म ही साधन है। वस्तु निश्चय जब होता है, ऐसे योगारूढ़ पुरुष में शम रह जाता है। उसे फिर सब मेरे में है, मैं ही सब में पूर्ण भरा हूँ, यही दिखता है। कर्मी तापस ज्ञानी से योगी ही है श्रेष्ठ, तथापि इन सब में मुझे अनन्य भक्त ही इष्ट। वही तू बन के देख बाहर, सुख दुख का संकल्प मिले नहीं ढूंढे कहीं उधार। ओ संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। कर्म निज करे न फल चाहे, उसे समझना सन्यासी और योगी सच्चा है। योगी और सन्यासी किसे कहते हैं, इसकी अत्यंत संक्षिप्त व्याख्या है कि कर्म निज करे न फल चाहे, अपने कर्म करे। तो अपने कर्म कौन से होते हैं? जिसमें सत्वगुण प्रधान होता है, उसका कार्य न्याय और ये ज्ञान विज्ञान देना। जिसमें यानी रजोगुण प्रबल होता है, सत्वगुण उसके साथ होता है, उसका कार्य है न्याय रक्षा करना। फिर जो रज से जिसको
तम यानी रज आगे रहता है गुण रजोगुण, और उसके साथ तमोगुण रहता है। उसको वैश्य का कार्य व्यापार उद्यम गोरक्षण ये करना है। और जो तमोगुण प्रधान जीव होते हैं वो ही सेवा अर्थात क्षुद्र है, जो सेवा में सेवा करते हैं। और ये चारों अंगों से इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा सब कर ही रहे हैं, अनजान होकर कर रहे हैं। जानबूझकर करने में और अनजाने में करने में बहुत अंतर होता है। आज हमारा व्यवहार द्वैतपूर्ण है, शोषण का है, प्रलोभन का है। लेकिन जब हम जान लेते हैं कि ये विश्वरूप परमात्मा की सेवा ही करने के लिए ये चारों वर्ण निर्माण हुए हैं, तब उस वर्ण कर्म करने में हमें अतीव आनंद और यानी जिसे कहते हैं असीमित समाधान की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस कार्य में कृतकृत्यता होती है, एक प्रकार की धन्यता महसूस होती है। और कर्म निज करे न फल चाहे, इसके पूर्व भी भगवान श्री कृष्ण जी कह चुके हैं। क्या कहा था उन्होंने कि ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म, सदा यही मन में बसे, फल भी ताको ब्रह्म। ईश हेतु जो जगत हित, किया जाए वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। कर्म निज करे, अपना कर्म करे और फल न चाहे, समर्पित दृष्टि से करे, क्योंकि कर्म किया है तो फल तो मिलना ही है, लेकिन इतना ही मिलना चाहिए और अभी ही मिलना चाहिए, ऐसा हमने संकल्प करना अयोग्य है और बेकार है। कर्म निज करे न फल चाहे, उसे समझना सन्यासी और योगी सच्चा है। वही सन्यासी है जो अपना कर्तव्य कर्म तो करता है लेकिन फल नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है मैंने कर्म किया है तो फल आज नहीं कल मिलेगा ही, और जो समष्टि चक्र में उचित होगा वही मिलेगा, और जब समष्टि चक्र देना चाहेगी तभी मिलेगा, तब तक तो नहीं मिल सकता। हाँ, कर्म के हम अधिकारी है, कर्म हमारे हाथ है। तो जिसे निश्चय की इच्छा है, जिसे निश्चय की इच्छा है, किस निश्चय की? आत्मनिश्चय की। जिसे निश्चय की इच्छा है, चित्त शुद्धि के हेतु से निज कर्म ही साधन है। निज कर्म यानी वर्ण कर्म करना ही चित्त शुद्धि का प्रमुख साधन है। चित्त शुद्धि के लिए शास्त्रों ने, पुराणों ने, संप्रदायों ने अनेक साधन बताए हैं। यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, अभ्यास, अनेक प्रकार के साधन बताए हैं चित्त शुद्धि के लिए। लेकिन उनसे चित्त तो शुद्ध होता है, लेकिन मार्गस्थ नहीं हो पाता, दिशाहीन हो रहता है वो। लेकिन यहाँ अपने निज कर्म करने से हमें आत्मनिश्चय की प्राप्ति होती है और चित्त शुद्ध होता है। विश्वरूप परमात्मा की अनन्यता पूर्वक भक्ति करने के लिए ही मैं अपने सारे कर्म करूं, ये संकल्प, और उस विश्वरूप परमात्मा के लिए अहंकार छोड़कर और कर्म फलाशा छोड़कर कर्म जो करते हैं उससे चित्त शुद्धि होती ही है। यज्ञ, दान, तप, इन साधनों में अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो वो सिद्ध नहीं होता कार्य, और उससे चित्त शुद्ध होता है, अर्थात हमारी जो मनोभूमिका है वो सात्विक होने लगती है। इससे ज़्यादा कोई लाभ नहीं होता। लेकिन जो वर्ण कर्म करते हैं और वो भी फलाशक्ति छोड़कर और कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर करते हैं, उनको चित्त शुद्धि भी मिलती है और वो तत्व ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूर्वाग्रहों से छूट जाते हैं। वस्तु निश्चय जब होता है, वस्तु निश्चय जब होता है, ऐसे योगारूढ़ पुरुष में शम रह जाता है। वस्तु निश्चय जब होता है, ये वस्तु निश्चय क्या होता है? जैसे मैं इन संपूर्ण कान, आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, इन सब साधनों से एक वस्तु स्वानंद बनाऊं, है उसी तरह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और चाहत जरूरत प्रियत्व मिठास रूप निर्गुण भाव, इन दोनों भावों का लय इस विश्वरूप परमात्मा में होता है। विश्वरूप परमात्मा कहते ही इसमें कण कण सभी का समावेश हो जाता है और उसे एक नाम मिल जाता है, विश्व। विश्व यही एक वस्तु है और ये ऐसा हमारा जब निश्चय हो जाता है, क्योंकि हम अध्यात्म विज्ञान के प्रयोग के द्वारा जान लेते हैं कि यहाँ का एक एक कण भी दूसरे कण से अलग नहीं है। जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हैं वो जड़ है, चेतन है, चलायमान है, स्थिर है, स्थावर है, जंगम है, सब एक मिट्टी के सभी भांडे। ये हमें उस प्रयोग से अनुभव हो जाता है, क्योंकि वो प्रयोग सद्गुरु द्वारा प्रदत्त सर्वांग योग युक्ति होती है और उस युक्ति को प्राप्त करने पर वस्तु निश्चय जब होता है, ऐसे योगारूढ़ पुरुष में शम रह जाता है। जिसे वस्तु का निश्चय हो जाता है, ऐसे उस समत्व योग को प्राप्त, उस समत्व योग पर आरूढ़ पुरुष में शम रह जाता है। कुछ नहीं रहता उसमें, केवल शम रहता है। शम किसे कहते हैं? शमन का अर्थ होता है यानी जिसे नियंत्रित करना। शम दम यानी दबाव देना, लेकिन शम यानी नियंत्रित करना। और उस नियंत्रण को आत्म यानी जिसे कहते हैं आत्मबोध के द्वारा नियंत्रित करनी है। कोई हठ योग की तरह उसे पीड़ा पहुंचाकर नहीं, तो उसे समझा कर। तो इस तरह ऐसे योगारूढ़ पुरुष में शम रह जाता है, उसे फिर सब मेरे में है। उसे फिर ये ध्यान में आता है कि सब कुछ मुझ में ही है, मुझ विश्वरूप परमात्मा में ही सब कुछ है। क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो हमारा स्वभाव होता है, और चाह जरूरत प्रियत्व यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, चारों ओर। और इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। आकार से निराकार चाह जरूरत प्रियत्व मिठास अलग हो ही नहीं सकती। इस प्रकार योगारूढ़ पुरुष को ये पता होता है कि सब मेरे में है, मैं भी विश्वरूप ही हूँ और यहाँ का एक कण भी विश्वरूप ही है। केवल कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। मैं ही सब में पूर्ण भरा हूँ यही दिखता है, और सब मेरे में है ये दिखता है, और सब में मैं ही पूर्ण भरा हूँ यही दिखता है। अग्नि कितनी आंखें, कितनी प्रकार की आंखें, कितनी प्रकार के यानी नाक, कितने प्रकार के कान, कितने प्रकार के पेट, हाथ। ये बोध भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 11वें अध्याय में दिया कि देख ले मेरे कितने पेट, कितने मुख, कितनी आंखें। और इस तरह मैं ही सब में पूर्ण भरा हूँ यही दिखता है। कर्मी तापस ज्ञानी से योगी ही है श्रेष्ठ। कर्मी यानी सत्कर्म में लगे हुए, तापस यानी तप करने वाले, हाँ यानी जिसे कहते हैं कि अनेक प्रकार के तप होते हैं, तपों के अनेक प्रकार है। तप कहते हैं तत्व की पहचान करना, इसे वास्तव में तप कहते हैं। लेकिन तप उसे भी कहते हैं जो हम परिश्रम करते हैं किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए। और ज्ञानी किसे कहते हैं? जो जानकारी रखता है, जो जानता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। इन सभी से योगी ही है श्रेष्ठ, जिसने विश्वरूप परमात्मा के साथ अपना योग कर लिया है, वह इन सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि वही अनन्य भक्ति में प्रवृत्त होता है और अपना स्वर्ण का कर्म वो समर्पित भाव से कर पाता है। कर्मी तापस ज्ञानी से योगी ही है श्रेष्ठ, तथापि इन सब में मुझे अनन्य भक्त ही इष्ट। लेकिन इन सब में मुझे अनन्य भक्त जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों?
क्योंकि अब वो यानी सेवा में लग गया है, अनन्यता पूर्वक इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में वो जुट गया है, लग गया है, वो मुझे इष्ट लगता है, वो सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ मैं अर्जुन। वही तू बन के देख बाहर, और वही बन के तू देख ले। क्यों? क्योंकि इसी में संपूर्ण यानी संशयों का समन्वय हो जाता है। जो योग की भूमिका से कार्य करता है वो क्या हो जाता है, उसका व्यष्टि अहंकार समाप्त हो जाता है, फल इच्छा समाप्त हो जाती है, जिससे उसे असमाधान होने की कोई बात ही नहीं रहती उसमें। और फिर वो विश्व भूमिका से जब कार्य करता, अनन्यता पूर्वक जब कार्य करता है, तो उसमें त्रुटियां भी नहीं रहती और द्वैत का भाव भी नहीं रहता। इस तरह वो विश्वरूप परमात्मा को समर्पित ऐसा उसका कार्य हो जाता है। वही तू बन के देख बाहर, सुख दुख का संकल्प मिले नहीं, ढूंढे कहीं उधार। और वही तू देख बनकर उसी भूमिका में स्थित होकर कर्म करके देख बाहर, यानी सदैव आनंद प्रसन्नता, क्योंकि ये स्थायी समाधान साथ जुड़ जाता है कि मैं और ये विश्व अलग अलग नहीं है। मैंने किया हुआ सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा को ही समर्पित हो, इस अनन्य भूमिका से वो कार्य करता है। और फिर सुख दुख का संकल्प मिले नहीं, ढूंढे कहीं उधार। सुख दुख कब होता है हमें? जब हम व्यष्टि भूमिका से इस जगत के साथ व्यवहार करते हैं तो आशा रख लेते हैं, आशा पूरी हुई तो सुख, आशा पूरी नहीं हुई तो दुख। मन के अनुकूल हुआ तो सुख, मन के प्रतिकूल हुआ तो दुख। ये कब होता है? जब हम व्यष्टि भूमिका में स्थित होते हैं, जब हम समष्टि भूमिका के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो फिर हमारा द्वंद्व भी समाप्त हो जाता है और सुख दुख का जो ये हिंडोला है उसको भी विराम लग जाता है। तो इस तरह हमने आत्म संयम योग नाम का श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृतसार का 6ठा अध्याय आत्म संयम योग प्राशन किया। आत्म संयम योग को आत्मसात करके हम उस भूमिका की ओर जा रहे हैं जहाँ ये नर नारायण हो जाता है। ये विश्वरूप परमात्मा का एक घटक, एक कण विश्वरूप परमात्मा में समर्पित हो जाता है। इसीलिए भगवान शुरू में ही कहते हैं कि सुनहु संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। नर्मदे।